अस्सलामुअलैकुम। शाम का टाइम है। डिनर करने के बाद मैं ज़रा बाहर निकली। मैंने कहा कि थोड़ा सा बाहर का नज़ारा कर लूँ, यहाँ का ग़ुरूब आफ़ताब देख लूँ। देखिए कितना खूबसूरत घर है और एक जहाज़ की भी आवाज़ आ रही है। ढूंढ के दिखाऊं, वो जा रहा है। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जहाज़ मेरी खिड़की से भी नज़र आते हैं जाते हुए। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, पर सफ़र तो कर रहे हैं। तो ये सफ़र भी अजीब व गरीब सफ़र है। मैं बस अभी यही सोच रही हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े घर अपने प्यारों से दूर लोग रहते हैं, बनाते हैं, और क्या ये वर्थ इट है? क्या इसका फ़ायदा है इन द लॉन्ग रन? ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी आ जाते हैं और यहाँ पर आकर आबाद हो जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? ठीक है, एक टाइम आता है, शायद हर एक की ज़िंदगी में तो शायद ना आता हो, पर आप स्टेबल हो जाते हैं, आपके पास पैसा आ जाता है, आप एक अच्छा घर ले लेते हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छी गाड़ी, है ना, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अपने तो नहीं मिलते जो अपने आप पीछे छोड़ आते हैं। अभी मैं यही सोच रही थी, यहाँ वॉक करते करते मामू आए थे, आज से पता नहीं कितने साल पहले, 40 साल 50 साल पहले, और फिर यहीं के हो रहे। मेरी ममानी के भी माँ बाप चले गए, मेरे मामू के भी चले गए, कोई ना आ पाए। वरना ऐसे मौक़ों पे मिल बैठते हैं सारे बहन भाई। गम गलत हो जाता है कुछ अरसे के लिए ही सही, है ना, लेकिन यहाँ पर फिर आकर जाना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा पैसा नहीं होता, कई दफ़ा मौका नहीं मिलता, कई दफ़ा छुट्टी नहीं मिलती, कोई भी रीज़न हो सकता है ना। तो बस ये बड़े बड़े घर लेके और इतनी दूर अपनी फैमिली से रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस वक्त सारे लोग अपने अपने अंदर हैं, घरों में। किसी घर में एक बंदा है, किसी में 2 बंदे हैं, किसी में शायद ज़्यादा भी हों, पर यहाँ मुझे नज़र नहीं आया कोई ख़ास। एक आध बंदा परिंदा ही नज़र आया है, और एक खातून नज़र आई थी अपने कुत्ते को लेके टहलती हुई सुबह के टाइम। तो ये यहाँ की लाइफ है, और ये लाइफ कितनी अच्छी है आप लोग बता सकते हैं। जो कहते हैं कि हमने यहाँ आना है या हमारे बच्चे आना चाहते हैं, तो मैं उनको बता यही रही हूँ कि बस फिर भूल जाएं, बच्चों को भी भूल जाएं और बच्चे माँ बाप को भूल जाएं। अगर इतने सख्त दिल हैं आप लोग तो ठीक है। बड़ा मुश्किल है बच्चों का इतना दूर रहना। करीब होते हैं तो वक्त बे वक्त मिल लेते हैं, आ जाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। और फिर यहाँ पर जब शादी करके आती हैं बच्चियाँ, और फिर यहाँ पर बच्चा पैदा करने का टाइम आता है, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। घर में तो माएँ होती हैं, माओं के घर चले जाते हैं, 2-2 3-3 महीने रहते हैं वहाँ पर। वो देखती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, बच्चे का ख्याल रखती हैं, है ना। यहाँ पर तो ये भी नहीं है, अकेला सब कुछ करो। दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। अपना घर का काम भी करो और बच्चा भी देखो। जी बिल्ली, क्या कह रही हैं आप? चलें, कोई तो मुझे नज़र आया। हेलो हेलो, किधर जा रही हैं आप? इधर ही देख लें। ये भी देखें, अकेली अकेली यहाँ पर अकेलापन बहुत है। ये देखिए, शाम का आलम है, हू का आलम है, अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, शहरों में रौनक होती होगी, पर दूसरों की रौनक है ना। अपनों की रौनक हो तो फिर ही मज़ा है। अपनों की रौनक तो अपने शहर में, अपने मुल्क में है। अपने लोग याद आ रहे हैं मुझे तो। अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी रहता है हमारे जाने में। तो अपना मुल्क, अपना घर, जैसा भी हो, घर तो आखिर अपना है ना। ठीक है। आसमान भी वैसा है और ज़मीन भी वैसी है, पत्ते भी, परिंदे भी शायद वैसे ही हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है। हवा ठंडी है, इस वक्त ठंड लग रही है। यहाँ तो कोई मौसमों का भी पता नहीं चलता। सर्दी आ जाती है, कभी
اور پھر گرمیاں آ جاتی ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں اور جب برفیں پڑتی ہیں تو پھر تو اور زیادہ مشکل ہوتی ہے زندگانی۔ اکیلے گھر میں دبکے رہو تو ہیں، ہم تو اچھے ہیں، وہاں پر لوگ بلا لیتے ہیں، کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی بھائی بہن کے پاس چلا جاتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا۔ یہاں تو یہ دیکھ لیجئے چاروں طرف کوئی نہیں ہے، اور یہ آگے ڈیڈ اینڈ ہے، تو یہ ڈیڈ اینڈ ہے۔ یہ ایریا سارے جو ہے میں تو کہوں گی ڈیڈ اینڈ ہے، ادھر آنا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی اپنی زندگی میں، اپنے سڑک پہ ٹھیک ہے جو چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ ڈیڈ اینڈ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ پھر بچے بڑے، بچے بھی پھر ویسے ہی، پھر نہ ان کو اردو آتی ہے، نہ پھر اپنے اقدار آتی ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو بس اس سے بچنا ہے تو یہی کوشش کریں کہ کم میں گزارا کر لیں، اپنے یہاں رہ لیں۔ کوئی فائدہ نہیں یہاں پر آنے کا، کوئی فائدہ نہیں، بالکل ٹوٹل مشینی زندگی اور کمپیوٹرائزڈ زندگی کہہ لیں۔ ٹھک 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 ٹھک، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، آج گروسری کرنی ہے، آج یہ کرنا ہے، بس جی۔ تو اپنے لیے ٹائم نکالنا بھی ضروری ہے، کچھ نکال لیتے ہیں اور کچھ نہیں نکالتے۔ بہرحال شام ہو چکی ہے اور یہ خوبصورت پھولوں والا گھر آ چکا ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ اپنے گھر میں رہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو تو پھر کدھر جائیں، اور اگر اکیلے ہوں تو پھر کدھر جائیں؟ کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ اپنے ملک میں تو پھر بھی کر دیتے ہیں، چلو شرما شرمی ہی صحیح لیکن کر دیتے ہیں، پر یہاں وہ حال نہیں ہے۔ تو اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ چلیے جی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب پر رحم ہو اور ہمیں اپنے ملک میں ہی رہنا پیار محبت اور عزت کے ساتھ نصیب ہو، آمین ثم آمین۔